दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी विधवा लड़की की है जिसका पति भरी जवानी में ही मर जाता है, जिस कारण वह बहुत दुखी हो जाती है और उस नव विवाहित औरत का जीवन बहुत ही दुख और सादगी से व्यतीत होने लगता है। फिर वह नव विवाहित विधवा लड़की अपना शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए एक साधु से संबंध बनाती हैं। फिर वे साधु उस नव विवाहित विधवा औरत का पूरा जीवन ही बदल दिए। दोस्तों, ये जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और मजेदार है, पूरा जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती युवक रहता था। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसे गांव में बहुत सम्मान दिया जाता था। युवक का नाम मनोहर था और उसकी हाल ही में शादी हुई थी। उनकी पत्नी मनु एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। उनकी शादी को अभी 1 वर्ष ही हुए थे कि एक दिन मनोहर की अचानक मृत्यु हो गई। इस घटना के कारण मनु और उनकी सास की दुनिया उजड़ गई। मनोहर की मां, जो खुद अपने जवान बेटे की मौत से बहुत दुखी थी, मनु को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा कि किसी तरह वह अपनी बहू को संभाल ले और घर में खुशियां ला दे। लेकिन मनु का दिल टूट चुका था। वह अपने पति के लिए इतनी दुखी थी कि किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। वह एक कमरे में अकेली बैठी थी, जैसे दुनिया से उसका कोई लेना देना ही ना हो। उसकी सास, जो खुद अपनी बहू के चले जाने से दुखी थी, खेतों में काम करके घर का खर्च चलाती थी। लेकिन मनु के दुख पर उसकी किसी भी कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक संत आए। संत का नाम महाराज शिवदास था और वे बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने गांव के पास ही एक छोटे से आश्रम में रहने का फैसला किया। धीरे धीरे उनके होने की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग अपने जीवन के सवालों के जवाब के लिए उनके पास जाने लगे। मनु की सास ने भी महाराज शिवदास के बारे में सुना था। उसने सोचा कि अगर वह किसी संत के पास जाकर अपनी बहू के दुख का इलाज पूछ ले तो शायद उसका दुख दूर हो जाए। इसी सोच में वह अगले दिन संत से मिलने गई। संत आश्रम के पार्क में ध्यान कर रहे थे। जैसे ही महिला उनके पास पहुंची, उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, आओ प्रिय, बैठो, बताओ क्या परेशानी है। महिला ने संत से कहा, गुरुजी, मेरी बहू बहुत दुखी है। उसके पति यानी मेरे बेटे की अचानक मृत्यु हो गई है और वह उसके दुख में है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे संभालूं। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, मैं तुम्हारी बहू के दुख का समाधान ढूंढूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे बताए रास्ते पर चलना होगा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मेरा जीवन तो बीत जाएगा, पर मेरी बहू का जीवन तो अभी शुरू हुआ है। मैं चाहता हूं कि वह फिर से खुश हो जाए। साधु ने उसे आश्वासन दिया, कल अपनी बहू को मेरे पास ले आओ, हम उसकी समस्या का समाधान निकालेंगे। महिला ने कहा, गुरुजी, वह घर से बाहर नहीं निकलती। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह उठते ही संत शिवदास भिक्षा मांगने के लिए गांव में चला गया। जैसे ही संत गांव के बीचों बीच एक गली के मोड़ पर पहुंचा, उसे वही महिला मिली जिसने उस संत को उसकी बहू के बारे में बताया था। महिला ने साधु को प्रणाम किया और साधु ने भी महिला को प्रणाम किया। तब महिला ने सिर झुकाकर साधु से कहा, गुरुजी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आइए, मैं आपको अपना घर दिखाता हूं। साधु सहमत हो गए और महिला के साथ उसके घर चले गए। जैसे ही महिला साधु के साथ उसके घर पहुंची, उसने साधु से कहा, गुरुजी, यह मेरा घर है। अब आप मेरी बहू के दुख दूर कर दीजिए। मैं जा रही हूं, मुझे काम के लिए देर हो रही है। यह कहकर वह स्त्री अपने काम पर चली गई। इधर साधु ने स्त्री का दरवाजा खटखटाया और कहा, भिक्षा दो। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक सुंदर गोरी युवती बाहर आई। उसने साधु को खाना खिलाया और फिर अंदर चली गई। साधु ने उसकी आंखों में दुख की गहरी छाया देखी। उसे बस इतना पता था कि मनु का दिल टूट गया है, लेकिन साधु ने इस स्थिति को सुलझाने के लिए अपनी योजना तैयार कर ली थी। साधु अगले 3-4 दिनों तक
उस महिला के घर भिक्षा मांगने जाता रहा। हर बार की तरह उसने मनु के दुख को महसूस किया और धीरे धीरे उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की झलक पाने की कोशिश की। फिर 5वें दिन साधु ने फिर से दरवाजा खटखटाया और हर बार की तरह मनु साधु के लिए कुछ खाने की चीजें लेकर आईं। लेकिन जैसे ही मनु भिक्षा लेकर अंदर जाने वाली थीं, साधु ने उन्हें आवाज देकर रोक दिया। उन्होंने उस नवविवाहित औरत मनु की आंखों में गहरी उदासी देखी और कहा, बेटी, तुम्हारी आंखों में गहरी उदासी है और यह उदासी सिर्फ तुमसे जुड़ी है। यह जीवन रुकने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने और अपनी आत्मा की शांति महसूस करने के लिए है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा मन शांत रहे तो कल मेरे आश्रम में आओ और मुझसे मिलो। साधु के शब्द मनु के हृदय में गूंज उठे। वह जानती थी कि उसे अपने जीवन में एक नई आशा की झलक चाहिए, लेकिन वह डरी हुई भी थी। क्या साधु के पास उसके दुख से मुक्ति का कोई उपाय है? साधु के शब्द सारी रात उसकी आंखों में गूंजते रहे। वह सोचने लगी, क्या साधु का आश्रम सचमुच उसकी मदद कर सकता है? साधु के शब्दों ने मनु के मन में एक नई आशा जगा दी। उसने तय किया कि वह अगले दिन साधु से मिलने जाएगी। इस फैसले ने उसे हिम्मत और आत्मविश्वास दिया जो उसने पहले खो दिया था। वह यह जानने के लिए जाने को तैयार थी कि क्या साधु के पास कोई ऐसा उपाय है जो उसके जीवन को एक नई दिशा दे सके। अगली सुबह अपने घर से निकल पड़ी। उसका मन भारी था, पर उसके मन में एक नई उम्मीद थी। साधु का आश्रम बहुत दूर था, पर आज वह बड़ी शांति और दृढ़ निश्चय के साथ चल रही थी। वह जानती थी कि यह एक ऐसा मोड़ है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। जैसे ही वह आश्रम पहुंची, मनु साधु के पास गई और उसे प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए कहा। उसने साधु की आंखों में देखते हुए कहा, बेटी, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे अंदर एक गहरा राज है, एक दर्द है जो तुमने सबको नहीं दिखाया। तुम कब तक इस दुख को अपने अंदर समेटे रहोगी? मनु ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी साधु को बता दी। वह बताती रही कि कैसे उसके पति की मौत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और कैसे वह अकेलेपन और दुख के सागर में डूबती जा रही थी। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वह समझ गया कि मनु के मन में कई सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह अपने दुख और पीड़ा से कैसे उभरेगी। साधु ने मनु की ओर देखा और कहा, तुम जितना चाहोगी तुम्हारा दुख उतना ही बढ़ेगा। जब हम दुख को अपने अंदर दबाए रखते हैं तो हमें दुख मिलता है, लेकिन असल में दुख सिर्फ एक अहंकार है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम जानती हो बेटी, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम खुद से प्यार करो। आत्म प्रेम एक चमत्कारी शक्ति है जो आपके सभी दुखों को दूर कर सकती है। मनु को अब समझ आने लगा था कि वह अपने भीतर के आत्मविश्वास को कैसे पुनः जगा सकती है। साधु के शब्द उसकी आत्मा में समा गए थे। साधु ने मनु को गहरी सांस लेने की सलाह दी और कहा, तुम्हारी आत्मा तो पहले से ही शांत है, लेकिन तुम्हारा मन उसे देख नहीं पा रहा है। तुम्हारे दुख का मुख्य कारण यह है कि तुम उसे बाहरी दुनिया से पूरा करने की कोशिश करती हो, लेकिन असली शांति तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हें भीतर से शांति महसूस होगी, तभी तुम्हारे सारे दुख बाहरी दुनिया से गायब हो जाएंगे। साधु ने उसे ध्यान का एक सरल तरीका सिखाया ताकि वह अपने भीतर की गहराई को जान सके। उसने कहा, ध्यान से तुम्हें आत्म प्रेम का अनुभव होगा। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगी तो तुम समझ जाओगी कि तुम्हारा दुख केवल तुम्हारे मन की उपज है, और जब तुम इसे छोड़ दोगी तो यह अपने आप गायब हो जाएगा। मनु ने साधु की बात गंभीरता से सुनी। उसी समय समझ में आ गया कि अब समय आ गया है कि वह अपने जीवन में एक नई राह पर आगे बढ़े। वह अपनी भावनाओं को समझने लगी और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। इस प्रक्रिया में उसे एहसास हुआ कि दुख से मुक्ति पाने के लिए उसे खुद को स्वीकार करना होगा और फिर आत्म प्रेम के जरिए अपनी आत्मा की शांति वापस पानी होगी। मनु के जीवन में एक नया दौर आया। वह धीरे धीरे अपने दुखों से बाहर निकली और साधु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगी। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और आत्म प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा दी।
वह जानती थी कि दुख कोई स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है जो समय के साथ गायब हो सकता है। कुछ महीनों बाद मनु ने अपनी सास को भी यही बात बताई। उनकी सास ने भी साधु का मार्ग स्वीकार कर लिया और उन दोनों ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी।